नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी एक्सरसाइज जिनसे आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जो स्टैमरिंग करते हैं, यानी कि जो हकलाहट की समस्या है, उस समस्या से निजात पाने में आपको एक बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा, साफ उच्चारण को लेकर आप उच्चारण साफ नहीं कर पाते हैं या फंबलिंग होती है, आप बार बार अटकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन अंगों की एक्सरसाइज करें जो अंग बोलने में इस्तेमाल होते हैं। मसलन हमारा गला है, हमारी जीभ है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा पेट है। तो ये सारे वो अंग हैं जिनकी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे स्टैमरिंग की हो, यानी कि हकलाना, या फिर हम बोलते वक्त अटकते हैं, बीच बीच में सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, या फिर हम धीरे धीरे बोलते हैं, या फिर हमें लगता है कि हम सही नहीं बोल पा रहे हैं, हमारा उच्चारण या हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, डिक्शन हमारा सही नहीं है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज है। सिर्फ 5 एक्सरसाइज आपको ऐसी बताऊंगा जो रोज़ आप 5 से 10 बार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनमें काफ़ी हद तक आपको सुधार मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली एक्सरसाइज है भ्रामरी प्राणायाम। अब ये भ्रामरी प्राणायाम क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो हम साउंड निकालते हैं इस एक्सरसाइज को करते वक्त, वो हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसकी तरह वो साउंड होता है। तो जब उस तरह का साउंड निकलता है तो आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो गले की होती है। और दूसरा, एक आप हमिंग साउंड निकालते हैं। हमिंग साउंड में ये ऐसा होता है कि आप जो बोल रहे हैं, जो साउंड निकाल रहे हैं, उससे आपको एक शांति मिलती है। ये जो मेडिटेशन करते हैं कई लोग, वो भी इस भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। इससे आपको फोकस करने में आसानी होती है, दिमाग में इधर उधर की जो उथल पुथल चल रही है वो उथल पुथल ख़त्म होती है और आप थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं हमारा शांत रहना, हमारा काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। करना कुछ नहीं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, 5 से 10 बार ही एक्सरसाइज करनी है। पोजीशन में आपको बताता हूँ, करना क्या है वो बताता हूँ। देखिए, अपने इन हाथों से आपको आंख बंद करनी है और कान बंद करने हैं। तो देखिए, जब आप कान बंद करते हैं तो जब बोलते हैं ना, खुद तो आपको कान बंद करते ही आपको ऐसा लगता है कि आवाज़ गूंज रही है। ये आपके गले को साफ करने के लिए, आपको शांत करने के लिए, ऐसी 2-3 चीज़ें एक साथ इससे फ़ायदेमंद होती हैं। तो उसमें आपको अब करना क्या है? जैसे मधुमक्खी जब उड़ती है तो वो उसका साउंड कैसा होता है? तो यही साउंड आपको भ्रामरी प्राणायाम में आंख और कान बंद करते हुए निकालना है। 5 से 10 बार करना है। मैं बताता हूँ। आप जितना देर तक हो सके इस उच्चारण को करिए, हनी बी की तरह, यानी कि मधुमक्खी की तरह साउंड निकालिए। इससे आपका ना सिर्फ गला साफ होगा, बल्कि आप जो हमिंग होती है उससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी। और इसको करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि इससे आपको सिर्फ गला साफ करने में मदद नहीं मिल रही है, इससे आपको फोकस करने में, आपको ध्यान लगाने में, अपने आप को शांत करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये एक्सरसाइज है। 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को करें, मेरे ख्याल से काफ़ी है। 4 से 5 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि और भी आपकी काफ़ी एक्सरसाइज हैं। ये मैं ऐसी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ जो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप किसी एपरेटस का इस्तेमाल करें, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, या फिर मशीनरी का इस्तेमाल करें। ये आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें हमें ओम का उच्चारण करना है। देखिए, ओम के उच्चारण को लेकर आपको पता ही है कि योगा में, प्राणायाम में किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओम के उच्चारण से क्या होता है? हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा ध्यान हम केंद्रित कर पाते हैं, हमारा गला साफ होता है। और दूसरा, जो हमें लगता है कि हमारा सीधा ईश्वर से संपर्क करने का एक तरीका है, वो ये ओम का उच्चारण है। तो इस ओम के उच्चारण करते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है, एक तो पूरी सांस आपको पूरी जितनी हो सके वो लेनी है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। कोशिश करें कि ओम का जो उच्चारण हो वो आपके वहाँ पर महसूस आपको चेस्ट में हो। चेस्ट में आप महसूस करेंगे तो इसका मतलब आप सही उच्चारण कर रहे हैं। देखिए कैसे।
इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि एक लय होनी चाहिए। ये नहीं, इसमें ये जंप नहीं आनी चाहिए। जैसे जो गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ लोग कैसे करते हैं। ओ, ये इसमें जंप नहीं लाने, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप सांस आपकी पूरी ख़त्म हो रही है तब आपका साउंड धीरे धीरे कम हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल है। आपको कंट्रोल करना है, अपनी पेट की मांसपेशियों पर, फेफड़ों पर कंट्रोल करना है, ताकि आप हवा को कंट्रोल करते हुए निकाल सकें। जो लोग बीच में बोलते बोलते अटक जाते हैं, उनकी दिक्कत ये होती है कि वो थोड़ा सा बोलने में अपनी पूरी सांस निकाल देते हैं। अब उसमें होता क्या है कि आपको वापस सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप गलत जगह पर पॉज ले लेते हैं और फिर उसके बाद आपको बीच में अटकाव हो जाता है। तो ये हमारा जो एक लय है बोलने की, उसको तोड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ओम का जब आप उच्चारण कर रहे हैं 4 से 5 बार करना है, लेकिन इसमें एक स्थिरता होनी चाहिए, जंप्स नहीं आने चाहिए, इसमें कोई अटकाव नहीं होना चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज है, हम आपको सांस लेना बता रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सांस तो हम रोज़ लेते हैं, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन सांस लेने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या हम सांस लेने में अपने फेफड़ों को पूरे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हमारे डायफ्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं? डायफ्राम वो पार्ट होता है जो हमारे चेस्ट को और पेट वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर दूसरे अंग होते हैं, उनको सबको अलग करता है। तो इस डायफ्राम को हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, चेस्ट हमारी कितनी इस्तेमाल हो रही है, और हम नाक का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, सांस लेने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप सांस लें तो आपका पेट फूलना चाहिए, ताकि फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरी जा सके। ठीक है, देखिए, ये सांस लेने का सही तरीका है, जिसमें आप फेफड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ऑक्सीजन हो सकती है उन तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप फेफड़ों में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के दूसरे अंगों को मिलेगी। ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा हमारे ब्लड में मिक्स होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग तक पहुँचेगी। तो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पूरा पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फुल कैपेसिटी में हमारी जो फेफड़े हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। अगला जो तरीका है आपकी इन गलतियों को सुधारने का, वो है सिंहासन। देखिए, सिंहासन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें सिंह की मुद्रा में बैठना है और फिर उसी तरह से दहाड़ना है। देखिए, आप फोटो देख पा रहे होंगे बैठना कैसे है, और बैठने के साथ ही जो आपको जिस तरह से शेर की दहाड़ निकलती है, आपको उसी तरह से उसी पोजीशन में जीभ बाहर निकालते हुए फुल थ्रो के साथ उस साउंड को निकालना है। देखिए, इसमें आपको क्या होगा कि एक तो हमिंग होगी, दूसरा आपका गला पूरा साफ होगा, तीसरा जो गले की नसें होती हैं वो जब उन मसल्स जो होती हैं उनको जब आप उनमें खिंचाव लाएंगे, उनको फिर ढीला छोड़ेंगे, तो उनकी एक्सरसाइज होगी। तो इससे हमारा गला मजबूत होगा और वोकल कॉर्ड हमारे जो हैं उनकी अच्छी एक्सरसाइज होगी, फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी। ये बहुत ज़रूरी है। आपने शेर की दहाड़ सुनी होगी, बहुत दूर तक सुनाई देती है और उसमें कितना बेस होता है। उसकी वजह यही है क्योंकि वो जिस तरीके से दहाड़ता है, उससे उसके जो मसल्स हैं जो बोलने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो भी अंग हैं उसके शरीर के ऑर्गन्स हैं, वो सारे उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो हमें सिंहासन में इस सिंह की मुद्रा को लेकर इस तरह से 4 से 5 बार करना है। हो सकता है सामने वालों को थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन जब वो आपकी आवाज़ सुनेंगे इसके बाद, तो उनको महसूस होगा कि जो आपने किया वो सही था, फिर उनको हंसी नहीं आएगी। एक और अक्सर जो हम गलती करते हैं वो ये होता है कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हम शब्दों को चबा चबा कर बोलना, जिसको कहते हैं कि हम शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारा जब वाक्य ख़त्म होता है तो उस वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं उनमें हम उनको बिल्कुल फ्लो में छोड़ देते हैं, सांस छोड़ देते हैं, वो सुनाई नहीं देते। जैसे मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया। अब सही शब्द है मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं, नॉट राउंड, जा रहा हूं। हम बोलते हैं इसको जा रहा हूं, तो इसको सही उच्चारण करना है, जा रहा हूं।
मैंने खाना खा लिया है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे वहाँ जाना था, मुझे ये वीडियो बनाना था, अब मैं क्या करूँ? आप क्या कर रहे हैं? इसे ऐसे नहीं बोला आप क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं। इस आदत को आप सुधारिए। जब आप साफ बोलने के लिए एक एक शब्द को आप सही तरीके से बोलेंगे, उसका उच्चारण सही करेंगे, तो जो आप बोलना चाह रहे हैं वो पूरी बात लोगों तक पहुंचेगी। ये आपकी जो आदत है, इस हैबिट को आपको सुधारना है। हमें पता नहीं होता, लेकिन जब आपको पता चला है इस चीज़ का, तो उसके बाद जब आप लोगों से बात करेंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा कि आप कितना साफ बोलते हैं, आपका तलफ़ुज़ कितना अच्छा है, आपका उच्चारण कितना अच्छा है। काम तो उससे भी चलेगा आपका, लेकिन अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आम ज़िंदगी में भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इन शब्दों का, वाक्य के अंत में जो शब्द हैं उनका उच्चारण सही करें, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट आए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो कि लोग आपसे आकर्षित हों और आपसे बात करना चाहें। तो ये वो 5 एक्सरसाइज थी। मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी। आप रोज़ 4 से 5 बार हर एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने के बाद ज़ाहिर तौर पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आपने सही तरीके से मन लगाकर ये एक्सरसाइज और नियमित तौर पर की, तो आपको इसका रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत जल्द और अच्छा, सुखद, मन को भाने वाला लगेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस बनाऊं, किन इश्यूज़ पर, किन टॉपिक्स पर बनाऊं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं जब भी आपको कोई वीडियो बनाऊँगा तो आप तक जानकारी पहुँचेगी। इसके लिए एक और चीज़ आपको करनी है, सब्सक्राइब करने के बाद जो आगे बेल आइकन है उस पर आप हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको ढूंढना ना पड़े, आपके पास अपने आप एक नोटिफिकेशन आएगा और फिर आप उसके बाद उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।